चौधरी साहब? मैं एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष की रैली करके कोई आदमी इतने दावेदारी कर ले कि उसे अगला शासन प्राप्त होगा, तो अपने आप में हंसी आती है। अगर अपने तौर पे अलायंस पार्टनर को जो लोग नहीं पूछते, स्टेज पे बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसको इन्होंने अपने प्लान में पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की दावेदारी का बड़ा भारी सर्टिफिकेट दिया, और सुषमा स्वराज ने बाकायदा पब्लिकली बयान दिया था चौधरी साहब। ऐसा नहीं है, अखबारों की कटिंग सब कुछ है मेरे पास। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रेवाड़ी में हरियाणा के लोग थे? क्या ये सही नहीं है कि राजस्थान और दूर दूर से आप अपने तौर पे साधन से पहली रैली को मूंछ का सवाल बना करके काउंटिंग ऑफ हेड्स ही आपका मकसद था? तो वो भी मैं कह दूं, क्योंकि एक अपने तौर पर जो मेरा एनालिसिस है, मुखी जी हरियाणा के रहने वाले हैं, कब तक रहे हैं, कैसा रहा तो उनको पता होगा, पर मैं ये कह सकता हूं कि देश के बंटवारे के बाद से लेकर अब तक इसी हरियाणा में मैं रहा और फील्ड में हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि कहीं भी इनको वो समर्थन नहीं है। अगर कोई सुनने के लिए आ जाए, कोई दर्शन करने के लिए आ जाए, कोई 5 रुपए की टिकट लगा करके दिखावा कर दे, ये आज के युग में नहीं चलेगा। ये टेक्निकलिटीज का दौर खत्म हो गया। तो फिर इस रैली को चौधरी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो सही है ना कि 1.5 लाख की रैली बीजेपी ने की है, ये सही है कि नरेंद्र मोदी को लेकर एक माहौल बना है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते चौधरी साहब। सवाल ये है कि वो वोट में तब्दील होता है या नहीं होता है। सवाल ये है कि बीजेपी उस पर मेहनत कर पाती है या नहीं कर पाती। मैं यही आके कहता हूं कि बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब भी उन्हें जरूरत पड़ी है किसी न किसी को उंगली पकड़ी, और कुछ समय तक उनके साथ रहने के बाद फिर उनका पता नहीं लगता आप जो कमेंट कर रहे हैं 1.5 लाख, ये तो आप और दूसरी बात, आज अगर किसी एक आदमी को पिछले कई महीनों बल्कि सालों से आप उसे महिमा मंडित करते हुए लोगों के बीच में एक भ्रांति पैदा कर रहे हैं कि पता नहीं वो क्या तोप आ रही है। मैं ये दावा करता हूं, मुखी जी हरियाणा के प्रभारी हैं, अगर वो हरियाणा की डेवलपमेंट के मुकाबले गुजरात की डेवलपमेंट का आंकड़े आमने सामने कर दे तो अपने आप ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुखी साहब ये ना भूलें, वो मुखी साहब कई आरोप चौधरी साहब लगा रहे हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है चुनाव जीतने के लिए, आप गठबंधन का सहारा लेते हैं। बीजेपी अपने दम पर अभी तक कुछ कोई खास दे रहा हूं जी, आप सुनिएगा। आप मैं आंकड़े दे रहा हूं, नहीं आंकड़े मैं देने के लिए तैयार हूं आपको। जी जी कहिए। मैं आंकड़े देने के लिए तैयार हूं, गुजरात के आंकड़े देने के लिए तैयार हूं मैं आपको। कहिए कहिए। मैं ये चाहूंगा कि इसके लिए खुली एक दिन बहस करके आमने सामने बात कर ली जाए, लेकिन ये बात ना भूलें, देखिए आप लोगों में जो जिमिक्स ऑफ वर्ड्स के साथ उसको कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें पुरस्कार दिए हैं। उन्हें आईटी फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी केंद्र सरकार ने दिया है। उन्हें एग्रीकल्चर में उन्नति करने के लिए जो ग्रोथ रेट दी है उसके लिए पुरस्कार आपकी सरकार ने दिया है। उन्हें नदियों को जोड़ने का पुरस्कार आपकी सरकार ने दिया है। उन्हें आपकी सरकार ने पुरस्कार दिया है वहां पर जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन किया है और हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाई है, इसके लिए अवार्ड आपकी सरकार ने उन्हें दिया है। एक नहीं सैकड़ों अवार्ड आपकी सरकार ने उनको दिए हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करता है हरियाणा के विकास उनके मुकाबले में पासंग भी नहीं रहता। हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट कहलाती है। गुजरात ने 16% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दिया है, जबकि देश का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को सुन रहा हूं सिद्ध करता है हरियाणा का विकास कार्य जो है वो नंबर 1 पर है पूरे देश के अंदर। ये कांग्रेस सरकार ने किया, हमारी बात नहीं कह रहे हम। देखिए, पिद्रम सुल्तान बुद्ध वाली बात करके हम किसी चीज को अपने हाथ में लेकर भूल जाएं कि वो चीज किसकी दी हुई है। सन 68 में हरियाणा बना और हरियाणा इस आधार पे बना कि हरियाणा के लोगों ने माना कि पंजाब के बीच रहकर इस पार्ट ऑफ स्टेट को जिसे नाम हरियाणा दिया गया वहां डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात को जो कुछ भी दिया गया
वो सजा सजाया थाली में रख के दिया गया। जहां तक सवाल है ये सर्टिफिकेट्स का जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई मुखी जी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। अपनी बात आपके वक्त में बिल्कुल नहीं बोला। आपको भी सहजता का परिचय देना चाहिए। मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं हरियाणा की उसकी तुलना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो गुजरात की है उसके साथ तुलना करके देखिएगा। मैं हर तुलना के लिए तुलनात्मक फिगर मैं आपकी तरह कागज लिख करके नहीं लाता। और मेरे ये जो मेरे राजीव जी और बाकी एंकर गवाह हैं, ग्रोथ रेट हरियाणा की कितने प्रतिशत है आप बता दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको पता लगेगा गुजरात की एग्रीकल्चर सुन लेते हैं चौधरी साहब को, सुन लेते हैं। थोड़ा जिगरा रखिए, थोड़ी मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने 5-4 नाम लेकर के सर्टिफिकेट के बाद 5-4 के बाद आपकी जंप लगी सैकड़ों। मैं एक बात जानता हूं कि जिस हालात में हरियाणा को हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने बनाया और जिस तरीके से गुजरात को देखे कौन गया आपको, कांग्रेस ने सब कुछ बना के दिया। और ये ना भूलिए कि आप सी शोर पे बैठे हैं, आपकी बहुत सारी चीजें जो है आप जितने भी आवागमन के साधन हमें सीमित करते हैं आपको वो मिले हैं माहौल के मुताबिक। अगर किसी आदमी, गरीब आदमी को 1 रुपया दे करके आप कह दो मैंने तुझे 100 पैसे दिए हैं, ये ना भूलिए कि 100 पैसे 1 रुपया। ठीक है चौधरी साहब, हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। हम जरा सियासी तस्वीर समझना चाह रहे थे 2014 और उसके साथ होने वाले विधानसभा चुनावों की। हमारे साथ हजका से नरेश यादव जी स्टूडियो में हैं। यादव जी, क्या आपने मजबूत उंगली इस बार पकड़ी हुई है? उस उंगली से आप चुनावी वैतरणी पार कर जाएंगे या ये साथ बीच में ही छूट जाएगा? क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी चौधरी साहब कर रहे थे, जिस रैली का जिक्र कर रहे थे, वहां से कोई बहुत अच्छे संकेत हजका के लिए आए नहीं हैं। ये कोई पॉलिटिकल राजनीतिक रैली नहीं थी, ये एक्स सर्विसमैन की रैली थी। और उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं कही गई। ये इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं कही गई। देश की सुरक्षा के ऊपर फौजी भाइयों की बुलंदी के लिए ये रैली हुई थी। और ये एक्स सर्विसमैन की जो इनकी सेल है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। जितने भी एक्स सर्विसमैन के जनरल थे, मेरे मामा जी वहाँ मौजूद थे, लेफ्टिनेंट जनरल एमएल यादव, जितने भी जनरल थे, दूसरे लोग थे, या जो राजनीति में जो लोग हैं जो पहले फौज में रहे हुए थे, सुधा यादव थी या बाहर से कोई नहीं आया जी। ये लोग स्टेज के ऊपर थे। और हमारे सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई जी जैसे ही पंडाल में थे, उनको जैसे ही पंडाल में पहुंचते थे, बहुत हैवी उनका वेलकम हुआ। और उन्होंने स्टेज से खड़ा होकर के उन्होंने जनता का अभिवादन किया, जनता ने उनका अभिवादन किया। और जैसे बारी बारी मोदी जी का रेस्पेक्ट कराया गया था, उनके हाथ से भी जो है रेस्पेक्ट कराया गया था। हमारे नेता का न तो एक ऐसा कोई इंटरेस्ट रहता है कि भी जो पॉलिटिकल रैली नहीं है उसमें जाके स्पीच के लिए खड़ा हो जाए। आप अपने नेता का सम्मान करते हैं, वो आपकी पार्टी के मुखिया हैं, क्या उन्हें उस दिन वो मंच पर मौजूद थे, मौका मंच से बोलने का मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए? ऐसा है, दिल की बात बताइए। नहीं नाम भी नहीं लिया उनका। ऐसा है, नाम तो मोदी जी ने वहाँ किसी का ही नहीं लिया। क्यों? मोदी जी ने वहाँ किसी पर थे, आप मोदी जी ने स्टेज के संबोधन में किसी का नाम नहीं लिया। बंसीलाल जी का नाम लिया गया, वहाँ देवीलाल जी का नाम लिया गया, और भी लोगों के, राज्यवर्धन राठौर का नाम वहाँ लिया गया। बंसीलाल, आप जिसके एलाई हैं, बंसीलाल के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप सत्ता में जाने की बात कर रहे हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई का एक नाम वहां नहीं लिया जा सकता? बंसीलाल जी का, देवीलाल जी का जो नाम लिया था, उन्होंने ये कहा था कि उनके साथ ही मुझे आने का मौका मिला। इतनी भीड़ पहले उनके दौरान कभी इकट्ठी हुई जो इस बार इकट्ठी हुई। क्या इसका श्रेय कुलदीप बिश्नोई को नहीं जाता? हाँ, इसका विषय क्या इस बात का जिक्र नहीं ऐसा है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था नरेंद्र मोदी? देखो, कुलदीप बिश्नोई जी जब से ये अलायंस हुआ है, 2011 में हमारा अलायंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता नितिन गडकरी जी, अध्यक्ष सुषमा स्वराज जी, ये सब लोग हिसार में आए और ऐसा मजबूत गठबंधन पहली बार हुआ और ऐसी मजबूत शर्तों के साथ हुआ कि 2 सीटों के ऊपर लोकसभा में हमारी पार्टी हजका चुनाव लड़ेगी और 8 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, 45 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, 45 सीटों के ऊपर हजका चुनाव लड़ेगी। और पहला सीएम सुषमा स्वराज जी ने, नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया कि जो पहला 2.5 साल का सीएम होंगे वो बीजेपी का होगा, कुलदीप बिश्नोई जी होंगे। ये अनाउंस किया, कुलदीप बिश्नोई जी पहले सीएम होंगे। ये एक बार अनाउंस नहीं हुआ, जब जब भी मीटिंग हुई, सिरसा में रैली हुई,
सिरसा में हमारी स्थापना दिवस था, हर रैली में अनाउंस किया गया। रेवाड़ी की रैली में कुलदीप जी का नाम नहीं लिया गया। आप बीच में नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लंबी कहानी आप कहेंगे तो कहां से हम सिरसा में अभी इतना लंबा बोल रहे थे कांग्रेस वाले लोग। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं में हमारी क्या इस बात से पीड़ा होती है कार्यकर्ता होने के नाते? आप पहले बात तो सुनो। हम छोटा सिरसा में हमारी रैली हुई 2 दिसंबर को, हमारे स्थापना दिवस के ऊपर। ठीक है। और जो आज ये जो रैली आप रेवाड़ी की देख रहे हैं, इससे भी बड़ी रैली सिरसा के अंदर कुलदीप बिश्नोई और हजका भाजपा गठबंधन की थी। और रेवाड़ी में अगर ये बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हुई है तो उसका कारण भी है कि हरियाणा की 36 बिरादरी की जनता ने दिल से भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के गठबंधन को स्वीकार कर लिया।